शिवसेना के प्रदर्शन की वजह से पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर और वसीम अकरम ने मुंबई वनडे में कमेंट्री नहीं करने का फैसला किया है। दोनों 25 अक्टूबर को होने वाले मुंबई वनडे से पहले ही पाकिस्तान लौट जाएंगे। पाकिस्तान के दोनों मशहूर क्रिकेटर भारत दक्षिण अफ्रीका सीरीज में कमेंट्री के लिए कई दिनों से भारत में हैं। आपको बता दें कि शिव सैनिकों ने कल हंगामा कर मुंबई में बीसीसीआई अध्यक्ष शशांक मनोहर और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान की बैठक को रद्द करवा दिया था। शहरयार खान भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज को लेकर शशांक मनोहर से बातचीत करने वाले थे, लेकिन अब खाली हाथ दिल्ली लौट चुके हैं। जजों की नियुक्ति मामले में सुप्रीम कोर्ट के ताज़ा आदेश पर टिप्पणी कर फंस गए हैं वित्त मंत्री अरुण जेटली। महोबा जिले की कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ देशद्रोह और कोर्ट की अवमानना का केस दर्ज किया है। जेटली को 19 नवंबर को पेश होने का सम्मन जारी हुआ है। जजों की नियुक्ति के लिए न्यायिक आयोग को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक ठहराया था। जेटली ने इस पर फेसबुक पर लिखा था, भारतीय लोकतंत्र में ऐसे लोगों की निरंकुशता नहीं चल सकती जो चुने नहीं गए हों। कलबुर्गी और पानसारे हत्याकांड और दादरी कांड पर विरोध जताने के लिए साहित्यकारों की ओर से पुरस्कार लौटाने के सिलसिले के बीच आज दिल्ली में लेखक साहित्यकारों के 6 संगठनों का एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें विचार होगा कि विरोध के लिए पुरस्कार लौटाने का तरीका कितना जायज है। कार्यक्रम में केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, कृष्णा सोबती के अलावा बुकर पुरस्कार प्राप्त अरुंधति रॉय भी मौजूद रहेंगी। अब तक जिन लेखक साहित्यकारों ने साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाया है, उनके भी शामिल होने का दावा है। उर्दू के शायर मुनव्वर राना का एबीपी न्यूज के शो में साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटाने के फैसले का शायर बिरादरी में विरोध शुरू हो गया है। ये कहना चाहता हूँ कि गुजरात के वक्त वो कहाँ थे, मुजफ्फरनगर के में जब फसादात हो रहे थे वो कहाँ थे, बॉम्बे में जब दहशतगर्दों ने हमला किया था वो लोग कहाँ सो रहे थे। सोनिया गांधी पर लिखी एक कविता का हवाला देते हुए सोमवार को सोशल मीडिया पर भी मुनव्वर राना को कांग्रेस का करीबी बताया गया। अपनी प्रतिक्रिया में मुनव्वर राना ने बीजेपी नेताओं के साथ वाली अपनी तस्वीर भी जारी की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देशवासियों को एक बार फिर भाईचारे और अनेका में एकता जैसे सामाजिक मूल्यों की याद दिलाई है। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा है, भारत हमेशा से अपनी विविधता और सहिष्णुता के लिए जाना जाता रहा है। अगर ऐसा नहीं होता तो भारत की सभ्यता 5000 सालों का सफर तय नहीं कर पाती। हालात कैसे भी क्यों न हो, समाज को मानवता और बहुलता के मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। आशा है विभाजनकारी तत्वों का नाश होगा। बुरी ताकतों से मिलकर लड़ने की जरूरत है। उम्मीद है सकारात्मक ताकतों की प्रतीक महामाया असुरों और बुरी ताकतों का नाश करेंगी। 1 जनवरी 2015 से अभी तक दिल्ली में 1500 से ज्यादा बलात्कार हुए, सिर्फ एक को सजा मिली। चैनल वाले मुझे गालियां देने के साथ ये भी उठाएं तो अच्छा होगा। सोमवार शाम को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ट्विटर पर यह प्रतिक्रिया मीडिया में उठ रहे सवालों पर थी, जिसमें पूछा गया था कि केजरीवाल महिलाओं की सुरक्षा के लिए अपने मंत्री समूह की सिफारिशों को कैसे लागू करवाएं। इसके लिए तो केंद्र की मंजूरी लेनी होगी। दिल्ली में एक हफ्ते में 3 मासूमों से रेप के बाद केजरीवाल ने कहा था कि मासूमों से रेप के मामले में 15 साल के दोषी को बालिग मानकर सजा दी जानी चाहिए। उबर रेप मामले की सुनवाई कर रही दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। उबर कैब में रेप की वारदात पिछले साल 5 दिसंबर की है, जब पीड़ित महिला उबर कैब में बैठकर अपने घर लौट रही थी। पीड़ित लड़की गुड़गांव में एक कंपनी में फाइनेंस एग्जीक्यूटिव के तौर पर काम करती थी। इस मामले के आरोपी शिव कुमार यादव को वारदात के 2 दिन बाद मथुरा से गिरफ्तार किया गया था। अभी वो न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद है। दिल्ली में बाइक सवार को रास्ता नहीं देने पर डीटीसी के बस ड्राइवर पर हुआ है कातिलाना हमला। ये घटना दिल्ली के जामिया नगर इलाके की है। बताया जा रहा है कि सोमवार यानी कल रूट नंबर 894 की डीटीसी बस जामिया नगर से कर्मपुरा जा रही थी। उसी दौरान एक बाइक सवार ने हॉर्न बजाकर साइड मांगा, लेकिन ट्रैफिक नहीं होने की वजह से बस ड्राइवर ने साइड नहीं दी तो बाइक सवारों ने ड्राइवर आमिर को सर्जिकल ब्लेड से मारकर घायल कर दिया। आमिर को एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। ड्राइवर के पेट में गहरा जख्म है और उसकी हालत गंभीर है। मुंबई के भांडुप में ये माँ बार बार खुद को ये कहकर कोस रही है कि वो बच्चों को घर में बंद कर ब्यूटी पार्लर क्यों गई। रविवार दोपहर 11 साल का सोहम मोरे अपने 9 साल के छोटे भाई के साथ घर पर खेल रहा था और माँ दोनों बच्चों को घर पर छोड़कर बाहर से ताला लगाकर ब्यूटी पार्लर चली गई। पुलिस के मुताबिक दोनों बच्चों ने माँ के दुपट्टे से डांस स्टंट करने की कोशिश की। इसी दौरान दुपट्टे का फंदा सोहम के गले में फंस गया और दम घुटने से उसकी मौत हो गई।
यूपी में ग्राम प्रधान के चुनाव से पहले ही खूनी जंग शुरू हो गई है। मेरठ के रासना गांव में बदमाशों ने प्रधान पद के उम्मीदवार की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद भीड़ ने एक बदमाश को पीट कर मार डाला। आरोप है कि गांव के ही निगम त्यागी ने अपने दोस्तों के साथ प्रदीप की गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद भीड़ ने निगम के साथी को पीट कर मार डाला। गुस्साई भीड़ ने पुलिस की गाड़ी पर भी पथराव किया। सिखों के सबसे पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब के कथित अपमान के मामले में पंजाब पुलिस ने अमृतसर और लुधियाना के अलग अलग गुरुद्वारों के 2 ग्रंथियों और एक महिला सेवादार को गिरफ्तार किया है। दूसरी तरफ गुरु ग्रंथ साहिब के अपमान को लेकर पंजाब के कई शहरों में सिखों का विरोध प्रदर्शन जारी है। सोमवार को अमृतसर में पुलिस ने 52 लोगों को एहतियातन गिरफ्तार किया। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की है। पंजाब में हिंसक प्रदर्शनों को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी और पंजाब के मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल से बात की है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में ज्वेलरी शोरूम लूटने जा रहे मुकील काला गिरोह के 2 इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में पकड़े गए हैं। गिरोह का मुखिया मुकीम काला भाग निकला। बदमाशों की कार से 1 कारबाइन, 2 डबल बैरल गन और 250 गोलियों के अलावा पुलिस की वर्दी भी मिली है। सोमवार सुबह पुलिस को खबर मिली थी कि ये गिरोह गाजियाबाद में बड़ी वारदात करने जा रहा है। घेराबंदी में पुलिस ने 2 कारों को रोका तो उसमें सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। यूपी के सहारनपुर में तनिष्क शोरूम में पिछले दिनों 12 करोड़ की लूट मुकीम काला गैंग ने ही की थी। देशद्रोह के आरोप में गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किए गए हार्दिक पटेल को आज सूरत की अदालत में पेश करेगी पुलिस। हार्दिक पटेल को कल पहले तिरंगे के अपमान के मामले में गिरफ्तार किया गया और जब शाम को जमानत मिली तो पुलिस ने देशद्रोह के केस में गिरफ्तार कर लिया। हार्दिक पटेल पर युवकों को आत्महत्या करने के बजाय पुलिस कर्मियों की हत्या करने के लिए उकसाने का आरोप है। हार्दिक पटेल गुजरात में पटेल आरक्षण के आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं और पीएम मोदी के विरोधी माने जाते हैं। क्या बीजेपी छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कांग्रेस के मीडिया प्रभारी रणदीप सुरजेवाला से दिल्ली में मुलाकात की है। करीब 40 मिनट तक दोनों नेताओं में बातचीत हुई। शत्रुघ्न सिन्हा इन दिनों पार्टी से नाराज चल रहे हैं। शत्रुघ्न लगातार ऐसी बयानबाजी भी कर रहे हैं जिससे बिहार में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के बाद शत्रुघ्न सिन्हा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार में अब तक हुए 2 चरणों के चुनाव में 58 सीटें जीतने का दावा किया है। पहले चरण में भारतीय जनता पार्टी 32 से 34 सीटों पर विजयी होगी एनडीए के साथ, और दूसरे चरण में 22 से 24 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथ ही विजयी होने जा रहा है। खून की कमी से जूझते मरीजों के लिए सरकार ने राहत भरा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अब एक ब्लड बैंक से दूसरे ब्लड बैंक में खून ट्रांसफर किया जा सकेगा। अभी तक इसकी इजाजत नहीं थी। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल की सिफारिशों के आधार पर मरीजों को प्लाज्मा मुहैया कराने का दाम भी तय कर दिया गया है। किसी ब्लड बैंक के पास अगर तय मात्रा से ज्यादा प्लाज्मा है तो वो 16 रुपए प्रति लीटर की दर से दूसरे ब्लड बैंक या मरीज को दे सकेंगे। मैगी के दीवानों के लिए अच्छी खबर है। कर्नाटक और गुजरात में मैगी से बैन हटा लिया गया है। हो सकता है कि आने वाले वक्त में और भी राज्य ऐसा करें। मैगी नूडल्स का मामला कोर्ट में पहुंचने के बाद पिछले दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट ने मैगी के 90 नमूनों की 3 लैबोरेटरी से जांच कराई थी। लैब जांच की रिपोर्ट में साफ हुआ कि मैगी में सीसा की मात्रा तय मानक से काफी कम है, यानी ये सेहत के लिए नुकसानदायक नहीं है। इस रिपोर्ट के बाद मैगी नूडल्स बनाने वाली कंपनी ने बयान जारी कर कहा था कि कंपनी दिसंबर तक बाजार में फिर से मैगी को उतारेगी। देश में एक और नया बैंक खुल गया है। सोमवार को IDFC बैंक का उद्घाटन खुद पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के विकास के लिए गांवों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना बेहद जरूरी है। IDFC अभी तक बुनियादी उद्योगों के लिए पैसा मुहैया कराता था, लेकिन अब वो बैंकिंग क्षेत्र में भी आ गया है। इससे पहले इसी साल बंधन बैंक की भी शुरुआत हुई थी। रिजर्व बैंक ने कुछ महीने पहले ही इन बैंकों को लाइसेंस दिया था। इटली की कार कंपनी फिएट ने अपनी हैचबैक कार पुंटो अबार्थ और छोटी SUV एवेंचुरा को सोमवार को भारत में लॉन्च किया। दिल्ली में दोनों गाड़ियों की एक्स शोरूम कीमत 9,95,000 रुपए रखी गई है। कंपनी के मुताबिक 145 हॉर्स पावर की पुंटो अबार्थ महज 8.8 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ लेती है। 1 लीटर में इसका माइलेज 16.3 किलोमीटर है। वहीं 1 लीटर में 17.1 किलोमीटर का माइलेज देने वाली एवेंचुरा भी 9.9 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ती है।
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैच और बाकी बचे 2 वनडे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। वनडे में तेज गेंदबाज उमेश यादव की जगह बाएं हाथ के पेस बॉलर श्रीनाथ अरविंद को जगह दी गई है। बाकी टीम वही रहेगी। इसी तरह टेस्ट टीम से हरभजन सिंह की छुट्टी हो गई है, जबकि ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को मौका मिला है। रविंद्र जडेजा ने करीब 14 महीने बाद भारत की टेस्ट टीम में वापसी की है। ब्लॉकबस्टर फिल्म डीडीएलजे के 20 साल पूरे। शाहरुख खान ने अपनी और काजोल की तस्वीर ट्विटर पर पोस्ट की। शाहरुख खान ने रात करीब 12 बजे ट्विटर पर लिखा, इस घंटे के साथ ही डीडीएलजे के 20 साल पूरे हो गए। काजोल और मैं एक और दिलवाले साथ कर रहे हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 19 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई थी। शाहरुख और काजोल के अभिनय से सजी इस फिल्म का निर्देशन आदित्य चोपड़ा ने किया था। सलमान खान की नहीं हुई है सगाई। सलमान की बहन अर्पिता खान ने रोमानिया के टेलीविजन स्टार लूलिया वंतूर के साथ सलमान की सगाई की खबरों का खंडन किया है। पहले ऐसी खबरें आई थी कि सलमान और लूलिया वंतूर ने गुपचुप तरीके से सगाई कर ली है और दोनों अगले साल की शुरुआत में शादी करने वाले हैं। यूरोप के देश बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में रविवार को लाइट्स ऑफ ऑटम फेस्टिवल के दौरान कलाकारों ने हैरत अंगेज करतबों से समा बांधा। फेस्टिवल में आग के 25 अलग अलग तरह के करतबों को शामिल किया गया था। दर्शकों ने भी करतबों पर जमकर दाद दी।